अंबाला कैंट एक साथ कई रिकॉर्डों को समेटे हुए। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं एन1 लाइव हरियाणा। रोहतक के बाद अंबाला कैंट हरियाणा की एक ऐसी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव रहा है। इस सीट पर सबसे अधिक 6 बार जीत का रिकॉर्ड अनिल विज के नाम है। अनिल विज ने 2009 से लेकर 2019 तक लगातार चुनाव जीतकर हैट्रिक भी बनाई है। अंबाला कैंट से ही साल 1970 में सुषमा स्वराज 25 साल की उम्र में एमएलए बनी और देवीलाल की सरकार में मंत्री रही। हरियाणा में सबसे यंग मिनिस्टर का रिकॉर्ड आज भी सुषमा स्वराज के नाम है। अंबाला से राजनीतिक करियर का आगाज करने वाली सुषमा दिल्ली की सीएम रहने के अलावा केंद्र में मंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रही हैं। अनिल विज विधानसभा में विधायक दल के नेता रहने के अलावा 2 बार हरियाणा में कैबिनेट मंत्री भी बने। अंबाला में साल 1967 से लेकर 2019 तक 13 सामान्य जबकि एक उपचुनाव हुआ। अंबाला कैंट सीट से 1 बार भारतीय जनसंघ, 1 बार भारतीय जनता पार्टी, 4 बार भाजपा और जबकि 5 बार कांग्रेस को जीत मिली है। 2 बार आजाद प्रत्याशी के रूप में अनिल विज को जीत मिली है। 1990 में हुए उपचुनाव में अनिल विज भाजपा की टिकट पर पहली बार अंबाला से विधायक चुने गए। 1967 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ते हुए देवराज आनंद ने 11,343 वोट लेते हुए भारतीय जनसंघ के प्रेमनाथ को कड़े मुकाबले में 458 वोटों के अंतर से हराया था। प्रेमनाथ को 10,845 वोट मिले। 1978 के चुनाव में भारतीय जनसंघ के भगवान दास को 13,009 वोट मिले और कांग्रेस के देवराज आनंद को 1403 वोटों के अंतर से पराजित किया। आनंद को 11,606 वोट मिले और 1972 के चुनाव में कांग्रेस हंसराज पहली बार विधायक बने। हंसराज ने 15,687 वोट लेते हुए भारतीय जनसंघ के भगवान दास को 4512 वोटों से हराया। 1970 के चुनाव में 25 साल की उम्र में सुषमा स्वराज अंबाला कैंट से विधायक चुनी गई। जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हुए सुषमा स्वराज ने 19,639 वोट लेते हुए कांग्रेस के देवराज आनंद को 9824 वोट के अंतर से हराया। 1982 में कांग्रेस के रामदास धमीजा को जीत मिली। धमीजा ने 14,382 वोट लेते हुए जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। स्वामी अग्निवेश को 6211 वोट से पराजित किया। अग्निवेश को 8171 वोट मिले। 1987 में सुषमा स्वराज दूसरी बार अंबाला कैंट से विधायक बनी। इस बार भाजपा से चुनाव लड़ते हुए सुषमा स्वराज ने 22,473 वोट लेते हुए कांग्रेस के रामदास धमीजा को 7972 वोटों के अंतर से हराया। 1991 के चुनाव में कांग्रेस के ब्रिजआनंद ने 27,377 वोट लेते हुए भाजपा के अनिल विज को 8,017 वोट से पराजित किया। अनिल विज को 19,360 वोट मिले थे। 1996 के चुनाव में विज ने आजाद चुनाव लड़ा। विज ने 22,735 वोट लेते हुए कांग्रेस की राजरानी को 6,090 वोटों के अंतर से हराया। वर्ष 2000 के चुनाव में अनिल विज तीसरी बार अंबाला से विधायक चुने गए। इस बार फिर से आजाद विधायक लड़ते हुए विज ने 25,045 वोट लेते हुए भाजपा के कबीर देव को 9,087 वोटों के अंतर से हरा दिया। साल 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के देवेंद्र कुमार बंसल को जीत मिली। देवेंद्र बंसल ने 17,723 वोट लेते हुए आजाद प्रत्याशी अनिल विज को कड़े मुकाबले में 615 वोटों के अंतर से पराजित कर दिया। 2009 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से चुनाव लड़ते हुए विज ने 49,219 वोट लेते हुए कांग्रेस के निर्मल सिंह को 6338 वोटों के अंतर से हरा दिया। 2014 में विज 5वीं बार अंबाला कैंट से विधायक चुने गए। इस बार विज ने भाजपा से चुनाव लड़ते हुए 66,605 वोट लेते हुए कांग्रेस के निर्मल सिंह को 15,462 वोटों से हराया। 2019 के विधानसभा चुनाव में अनिल विज ने जीत की हैट्रिक लगाई और 6ठी बार अंबाला कैंट से विधायक चुने गए। विज ने भाजपा से चुनाव लड़ते हुए 64,571 वोट लेते हुए आजाद प्रत्याशी चित्रा सरवारा को 20,165 वोटों के अंतर से हराया। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।